नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 4 अगस्त 2024 दिन रविवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक और जो भी आपका सवाल हो वो लिखकर भेज सकते हैं। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें, क्योंकि सबको सीरियल नंबर के हिसाब से आपका क्वेश्चन आते ही आपको नंबर लगा दिया जाता है और जैसे ही आपका नंबर आता है आपको जवाब भेज दिया जाता है। एक और आपसे निवेदन है, 1 अगस्त और 2 अगस्त की जो मेरी विशेष वीडियो है, जो कि 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव पर आधारित बनाई है, उसे मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उसे देखें, सुनें, समझें और अपने पर लागू करके देखें। यदि आपको उससे फ़ायदा हो तो अपने मित्रों को, सहयोगियों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को फॉरवर्ड करें, सुनने के लिए प्रेरित करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, अपने को ज़रूरत है लाइक्स की। आपके जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे लोग उतने ज़्यादा प्रेरित होंगे, उतने ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कल हमारा पूरे 1 महीने से समस्या और समाधान पे चर्चा चल रही है और कल हमने राहु केतु पर इसको आगे विवरण करने या इसको समझने के लिए इस टॉपिक को छोड़ा था। आज हम राहु केतु से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जाना कि 12 भाव कुंडली में होते हैं। उन 12 भावों से किस किस चीज़ का प्रभाव जाना जाता है, हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों का प्रभाव जाना जाता है, हमारे संबंध रिश्तों का कौन कौन से भाव से संबंध जाना जाता है। इस विषय में जानने के बाद हमने ये जाना कि समस्या का मूल कारण कौन है, कहाँ है और उसके समाधान के बारे में जाना। अभी गोचर प्रभाव के अनुसार हमने केतु के बारे में विस्तृत रूप से जाना, अन्य ग्रहों के बारे में जाना, लेकिन राहु केतु के विषय पर अभी अपनी विस्तृत चर्चा नहीं हुई। तो आज हम राहु केतु पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, ये एक राक्षस थे। अपने समुद्र मंथन के समय जब एक तरफ देवता मंथन के लिए तैयार थे तो दूसरी तरफ राक्षसों को ये लालच दे करके मंथन के लिए कार्य पर लिया गया था कि इससे जो भी अमृत प्राप्त होगा वह सब में बराबर बांटा जाएगा। लेकिन मंथन के पश्चात जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो भगवान नारायण ने समझा कि यदि इन राक्षसों को अमृत पिला दिया गया तो ये अमर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में विष, जो कि समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, राक्षसों को विष पिलाने लगे और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। लेकिन उन्हीं राक्षसों के मध्य ये एक राक्षस इतना बुद्धिजीवी, इतना तीव्र बुद्धि का था कि ये मोहिनी रूप में नहीं फंसा और इसने जान लिया कि देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है और मुझे अमृत पीना है, मुझे अमर होना है। तो इस ग्रह की सबसे पहली बड़ी विशेषता क्या है हमारे पास? अमृत। ये जानकारी होना कि अमृत कहाँ है और विष कहाँ है। आज हम इसी भेदभाव को नहीं समझ पाते और विषपान करते हैं, जो कि हमारी समस्या का कारण बनता है। तो इस राहु केतु ग्रह से, जो कि एक ही राक्षस के 2 हिस्से हैं, सिर को राहु कहते हैं
और धड़ को केतु कहते हैं। तो राहु के पास पांचों इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, सूंघने की और महसूस करने की। लेकिन केतु के पास केवल धड़ है, उसके पास केवल ऊर्जा है, लेकिन उसके पास इंद्रियां नहीं है। जिस प्रकार से पैदा होते हुए बच्चे के पास महसूस करने की शक्ति तो होती है, लेकिन उसके पास बोलने की और इन चीज़ों की शक्तियाँ नहीं होती है, तो उसे हम भगवान स्वरूप मानते हैं। इसी प्रकार से केतु को ये जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, इस धरती पर क्यों हूँ, मुझे चाहिए क्या, मुझे जाना कहाँ है। और ये जिज्ञासा ही हमें नारायण की ओर या मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए केतु को गुरुवत कहा गया है, मोक्ष और मुक्ति का कारक ग्रह कहा गया है, और राहु को मायावी कहा गया है। तो इसकी पहली जो विशेषता हमने जानी वो है कि ये जानकारी होनी चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि अमृत क्या है और विष क्या है। यदि हम ये जान लेंगे तो हमारे पास अमरता प्राप्त करने का एक साधन प्राप्त होगा। दूसरी जो इस ग्रह की विशेषता है वो है अमृत पान करने के लिए इसे देवताओं की लाइन में जाके बैठना था, अर्थात अपना रूप बदलना था। यानी दूसरा इसके पास जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो योग्यता है, वो है रूप बदलने की। अब रूप बदलने से हमारा क्या तात्पर्य है? रूप बदलने से हमारा तात्पर्य है जब जैसा तब तैसा। आपको कभी अधिक नहीं रहना है। जैसे कि एक कहावत भी है कि पेड़ वही सलामत रहता है जो परिस्थिति के अनुसार झुक जाता है, जो अपनी अकड़ में खड़ा रहता है उसको पेड़, उसको वायु का प्रभाव गिरा देता है। यानी हमें समय पर झुकना भी आना चाहिए। जैसे कि हमारे महाभारत में भी भगवान कृष्ण को रण छोड़ कहा गया है। अब रण छोड़ कोई कमजोरी या आपकी दुर्लभता नहीं है दुर्बलता नहीं है। रणछोड़ का उनका तात्पर्य था यदि अवसर आपका नहीं हो तो आपको ऐसे समय युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से हमें इस राहु केतु से दूसरा क्या प्रभाव जानने को मिलता है? जब जैसा तब तैसा। यानी अपना वेश बदलने की हमारे पास ऊर्जा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। हमें अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी जो इसमें क्वालिटी थी वो थी एनर्जी की, रिस्क टेकर की। इसको पता था यदि देवताओं को या नारायण को ये पता चला कि मैंने वेश बदला है तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु संभव है। उसके बावजूद इसने अपनी जान को जोखिम में डालकर देवताओं का रूप धारण कर सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाकर के अपना स्थान ग्रहण किया और अमृतपान किया। तो इससे तीसरा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है रिस्क टेकर का। ये हमें रिस्क लेना सिखाता है। अब ये रिस्क कैसी? जैसा कि आज के समय में हमें ये मालूम है कि हम सभी जीवन से अति प्रेम करते हैं और मृत्यु से भय करते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? मृत्यु निश्चित है। इस प्रकृति में जो भी चीज़ सृजित हुई है उसका विनाश होना है। यानी जीवन निरंकुश है, जीवन समाप्त होना है, जीवन को एक दिन विलुप्त होना है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चित है हम उससे तो भयभीत नहीं होते हैं, और जो जीवन है, जो स्थायी नहीं है, जिसको एक दिन समाप्त होना है, उसके भय के लिए हम जीते हैं। तो हमें भय किससे चाहिए?
मृत्यु से। यदि हमारी मृत्यु होती है तो हमें मृत्यु कैसी चाहिए? अमरता प्राप्त करने वाली, मोक्ष और मुक्ति की, ना कि इसी जन्म में, इसी जीवन में, इसी मायावी दुनिया में हमें बार बार जन्म लेना पड़े और इन्हीं कष्टों को भोगना पड़े। तो हमें कैसा अपना बनाना है स्वयं को? अमरता वाला। तो चौथा जो हमको इससे ज्ञान प्राप्त होता है, पहला अमृत हुआ, दूसरा वेश बदलना हुआ, तीसरा रिष्ट टेकर हुआ और चौथा अमरता प्राप्त करने वाला हुआ। अब यह अमरता क्या है? जिस प्रकार से हम जानते हैं मन, ये हमारे शरीर के साथ हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन ये शरीर आत्मा को प्राप्त हुआ है, यानी आत्मा अमर है। तो जब आत्मा अमर है तो हमें किसके लिए कार्य करना है? आत्मा के लिए। हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमें, हमारी आत्मा को सुख दे सके, जो हमें अमरता प्रदान कर सके, जो हमें जीवन से मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर सके। ये राहु और केतु, ये चार तरीके के हमें ज्ञान प्रदान करता है। हम इनसे भयभीत होते हैं क्योंकि ये कोई देव नहीं है, ये कोई ग्रह नहीं है, ये छाया है। अब छाया कैसी? जिसके साथ हो उसकी, या जिसके घर में हो उसकी, क्योंकि आपकी छाया आप ही का प्रतिरूप है। ठीक इसी प्रकार से छाया का अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन ये इतने शक्तिशाली हैं ब्रह्मांड में। जो सूर्य राजा है, जो हर ग्रह को अस्त कर सकता है, जिसमें इतना तेज है, ये राहु और केतु उसे भी ग्रहण लगा देते हैं, उसे भी ढक लेते हैं, क्योंकि छाया का रूप विस्तार होता है। इसलिए ये शक्तिशाली हैं, इसलिए हम इनसे भयभीत होते हैं। लेकिन यदि हम इनको समझ लें तो हमें अपनी छाया से डरने की जैसी जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये भी जिसके साथ होंगे, उस ग्रह को यदि हम साध लेंगे, उस ग्रह के अनुरूप हम कार्य करेंगे तो ये हमें सहयोग करेंगे। या ये जिस घर में बैठे हैं, उस घर के ग्रह को, उस घर के मालिक को, जो उस घर का मालिक का ग्रह है, उसके अनुरूप कार्य करेंगे तो ये ग्रह भी हमारा सहयोग करेंगे, ये हमें अमृत प्राप्त करने में सहायता करेंगे। तो हमें इनसे ये समझना है कि एक राक्षस अमृत प्राप्त करके अमर हो गया है, ब्रह्मांड में स्थित हो गया है और सूर्य से भी ज़्यादा बलवान हो गया है, तो ये शक्ति हमारे पास भी है। यदि हम चाहें, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें और अमृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, अपनी सारी रिष्ट, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी सोच, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान अमरता प्राप्त करने की तरफ लगाएं, तो निश्चित रूप से हमें इस जीवन से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है, राहु केतु को समझने की जरूरत है, राहु केतु को जानने की जरूरत है। इनमें जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को अपने आप में लाने की जरूरत है, उनके अनुसार कार्य करने की जरूरत है। और फिर हम देखेंगे कि राहु और केतु हमें सहयोग कर रहे हैं, मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और हमें इस जीवन से मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आगे और चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, 1 अगस्त 2 अगस्त की विशेष वीडियो है, ज़रूर देखें, सुने, समझें, लोगों को प्रेरित करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें, लोगों का इंटरेस्ट जग सके और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसका जितना विस्तार किया जाए और उसके विस्तार में जितना सहयोग किया जाए, उतने ही आपको धर्म की प्राप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत।